हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल टच कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। पाइथन की इससे पिछली वीडियो में हमने सारे ऑपरेटर कवर कर लिए थे कि बिटवाइज क्या होता था और मेंबरशिप आइडेंटिटी। और आज जो हम करने वाले हैं उसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, सबसे पहले ये समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है। देखो, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखने जाओगे तो कंडीशनल स्टेटमेंट की डेफिनेशन है कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशनल statement are used to make decision in a program, है ना। इन्हें भाई ये भी देखो बढ़िया जगह पर बना था एकदम। इन्हें प्रोग्राम they execute a condition sorry they execute different, है ना। they execute और different block of code, ठीक है। डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन ए कंडीशन depending on a condition is true or false। कंडीशन ट्रू और फॉल्स। अब भैया जो आपने लिखा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं भाई, अभी समझाता हूँ, टेंशन ना लो। देखो, मैंने अब लिखा कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू मेक डिसीजन इन ए प्रोग्राम। कंडीशनल स्टेटमेंट का जो यूज किया जाता है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर डिसीजन लेने के लिए किया जाता है, ठीक है। दे एग्जीक्यूट ए डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड, और वो एग्जीक्यूट कराता है डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन ए कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ट्रू होने पर कोई सा ब्लॉक और फॉल्स होने पर दूसरा ब्लॉक, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराता है, लेकिन कंडीशन के बेस पर कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा और कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आज हम यही देखने वाले कंडीशन स्टेटमेंट होती है। अब जो कंडीशन स्टेटमेंट होती है वो चार टाइप के होते हैं यहाँ पर, ठीक है। देयर आर फोर टाइप्स। नंबर फर्स्ट जो होती है इसमें, नंबर फर्स्ट होती है इफ, है ना भाई। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस आप, मुझे कोई सा कलर मिल जाए, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट होती है इसके अंदर इफ, फर्स्ट इफ, सही है। सेकंड होती है इफ एल्स। थर्ड होती है यहाँ पर इफ एलिफ एल्स, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ होती है नेस्टेड इफ एल्स। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ना थर्ड को पहले कर बाद में करते हैं, फोर्थ को पहले कर लेते हैं, है ना। ऐसा कर लेते हैं इसको कि यहाँ पर पहले इसको कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है, मुझे समझाने में आसानी होगी। तो पहले करते हैं थर्ड नंबर पर नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। और हमारा फोर्थ नंबर पर जो रहेगा इफ एलिफ एल्स, ठीक है। कुछ ये इस तरीके से। अब देखो, सबसे पहले कौन सा करना है, इफ करना है। देखिए इफ क्या होता है, इफ होता क्या है। देखो, जो हमारा इफ होता है सबसे पहले ये समझना होगा इफ का यूज कैसे होता है, इनका यूज कैसे करते हैं। सपोज करो यहाँ पे मैंने ए बराबर 1 लिख दिया, ए इक्वल्स टू 1। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ बस, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए इक्वल्स टू 10 लिख दिया, सही है। और हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर इफ के अंदर। आपने यहाँ पे रिलेशन ऑपरेटर पढ़ाए थे भाई मैंने, अगर आपको याद होंगे तो उसी की वजह से हम कंडीशन लगाते हैं इफ के अंदर। इफ क्या करता है, यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक एग्जीक्यूट कराता है कि कौन से ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराना है कंडीशन ट्रू पर, कौन से ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराना है कंडीशन फॉल्स पर। तो मैंने इफ लगाया सिर्फ अभी यहाँ पर, ओनली इफ करेंगे हम। फर्स्ट वाला जो था इफ, मैंने यहाँ पे लिखा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, है ना। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब यहाँ पर आता है कॉलन। अब ये कॉलन क्या है भाई, कॉलन का यहाँ पर मेन रोल होता है।
कॉलन का ही यहाँ होता है, यहाँ पे मेन रोल होता है। मतलब देखो, अगर आप कॉलन नहीं लगाओगे, अगर आप ये कॉलन सपोज करो नहीं लगाओगे, ठीक है, ये तो आपका कुछ यहाँ पर लिखने के लिए आएगा, और एंटर करके अगर आप प्रिंट करोगे, प्रिंट हेलो, तो यहाँ पर आपके प्रोग्राम के अंदर आएगी भाई एरर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंडेंट नहीं दिए गए। अरे इंडेंट क्या होता है? इंडेंट होता है हमारी पाइथन के अंदर, आपने कहीं और अगर लैंग्वेजेस पढ़ा हुआ तो कर्ली ब्रेसेस रहता है, लेकिन हमारी पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं रहता। सही है, हमारी पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं रहता है। हमारे पाइथन के अंदर क्या रहता है? इंडेंट रहता है, जिसको हम इंडेंट कहते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ से इसको मिटा दूं और यहाँ पर लिखूं कॉलन, और कॉलन से इंडेंट आता है, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आप एंटर करोगे तो आपको कुछ यहाँ पर लेके आएगा प्रिंट, मतलब स्टार्टिंग में नहीं जाएगा, इतना स्पेस छोड़ देगा, ठीक है, प्रिंट, और यहाँ पे आ जाएगा हेलो। अब ये जो छूट चुका है यहाँ पर स्पेस, इसको हम इंडेंट कहते हैं। ये कहते हैं इंडेंट। अब इसका यूज क्यों करते हैं? इंडेंट का यूज इसलिए करते हैं ताकि अपने ब्लॉक डिफाइन कर सके। ये जो इफ है, सही है, इफ जो है, इफ का ब्लॉक इतना रहेगा, ठीक है, कि अगर मैंने इतने ब्लॉक के अंदर लिखा है अभी के लिए, तो इफ पर डिपेंड रहेगा, मतलब कि इफ ट्रू होगा तब वो चलेगा, और इफ ट्रू नहीं हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। सही है, तो ये जो है, ये जो इतना बच चुका है यहाँ पर, ये इतना पार्ट जो बच चुका है, इसको कहते हैं इंडेंट। क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं इंडेंट। इसी को हम कहते हैं इंडेंटेशन भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, इंडेंटेशन। सही है, अब मैंने ये लाइन यहाँ पर लिख दी है, सही है, अगर ये क्या, मुझे पहले ये बताओ कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। मुझे पहले ये बताओ कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ए की वैल्यू कितनी है? 10, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल 10। अब यहाँ पर ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वल है ना, तो कंडीशन क्या हो चुकी है? ट्रू हो चुकी है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो यहाँ पर प्रिंट क्या हो जाएगा? हेलो हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा भाई? हेलो, हेलो प्रिंट हो जाएगा। सही है, अब हेलो तो प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट लाइन को यहाँ पे लिखूं दोबारा से, प्रिंट गूगल, प्रिंट गूगल, कुछ मैंने इस तरह से लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है भाई? गूगल आ गया है ना, क्या आ चुके हैं यहाँ पर? गूगल आ गया है। तो देखो, अब यही भी, ये भी क्या हो जाएगा? ये गूगल भी क्या हो जाएगा? इस इफ पर डिपेंड हो जाएगा, इस इफ पर डिपेंड हो जाएगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे गूगल प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो गूगल प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? अगर मैंने इस इंडेंट को, इस लाइन को यहाँ पे ना लिख करके, ये लाइन मैंने यहाँ पर ना लिख करके कहाँ पे लिख दी है? ये मैंने कुछ यहाँ पर लिख दी है, इसी के नीचे, प्रिंट, यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ थोड़ा सा, ये हट जाओ भाई, आप भी हट जाओ, गूगल, ठीक है, कुछ ये। तो देखो, अब होगा क्या भाई? अब सुनो सुनो सुनो, देखो, ये जो कंडीशन है, ये जो हमारी स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट हेलो, ये हमारे इफ पर डिपेंड है। ये हमारे किस पे डिपेंड है? इफ पर डिपेंड है, कि अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, इफ की कंडीशन अगर हमारी यहाँ पे ट्रू हो गई है ना, तो हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना ना। देखो, अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो हेलो प्रिंट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हेलो प्रिंट नहीं होगा। लेकिन ये जो हमारा इफ है, ये जो हमारा गूगल वाली स्टेटमेंट है, ये मैंने इस ग्लोबल ब्लॉक के अंदर लिखी हुई है ना, ये मैंने किसके अंदर लिखी हुई है? इस ग्लोबल ब्लॉक के अंदर लिखी हुई है, मतलब इसी के नीचे से लिख दी है। तो ये इफ पर डिपेंड नहीं, ये इफ पर डिपेंड नहीं है। मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू हो, है ना, तो भी ये चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो भी ये चलेगा। सही है, अगर हमारी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई है तो भी ये चलेगा, और कंडीशन फॉल्स हो गई तो भी ये चलेगा, क्योंकि ग्लोबल ब्लॉक में लिखा हुआ है। ये इफ पर डिपेंड नहीं है। इफ पर डिपेंड तब होता जब मैं इसको इस इंडेंट के अंदर से लिखता। सही है, ये जो गूगल लिखा, हेलो लिखा हुआ है, हेलो, है ना, ये इफ पर डिपेंड है। सही है, ये हमारे इफ पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि हमारे इसके ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। तो पाइथन के अंदर और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ब्लॉक ही थोड़े से ध्यान में रख के करना पड़ता है कि भाई ब्लॉक कौन से भी कौन सी लाइन कहाँ पर लिखनी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा एक प्रोग्राम बन जाता है, ठीक है। देखो ये, तो अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई है तो हेलो चलेगा और गूगल चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है यहाँ पर ये, तो हमारा सिर्फ गूगल गूगल चलेगा, हमारा हेलो नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ ये इसका आंसर हुआ। चलो एक बार इसकी थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि यहाँ पे चल भी रहा है नहीं भी चल रहा है ना, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे सिर्फ फिर से, तो वो कैसे होंगे वो भी देखेंगे अभी हम, ठीक है। ठीक है, चलो तो चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर। मेरे पास शायद आइडियल नहीं है, आइडियल
ठीक है, कंट्रोल प्लस एन एंड कंट्रोल एस, डे 5 है आज हमारा। देखो मैंने यहाँ पे ए इक्वल 10 लिख दिया है और यहाँ पर इफ लिखा है। मैंने कहा इससे कि हमारा ए इज ग्रेटर देन इक्वल 10, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप क्या करा देना, प्रिंट कर देखो। एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर अगर मैं इस कॉलम को हटा दूँ और एंटर करूँ तो यहाँ पे आएगा बाय डिफॉल्ट। मेरा जो कर्सर है स्टार्टिंग में चला गया है, मुझे ऐसे ही लगा करके तब करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलन एंटर कर दूंगा, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कॉलन लगा दिए हैं तो फिर मेरा इंडेंट आ रहा है जो हमारे स्पेस की वजह से चाहिए इंडेंट। अब मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो, हेलो सेव करा, इसको रन कर दिया भाई। तो अगर एफएन के साथ रन करना हो तो यहाँ पर हेलो आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है हमारा प्रोग्राम। अगर अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, इसको फॉल्स कर दूँ कंडीशन को, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 1 कर देता हूँ, सेव करा। अब ये कंडीशन फॉल्स होगा, बी क्या आ जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक। तो अगर मैंने इसको रन कर दिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे कि अगर कंडीशन फॉल्स जाए तो फिर कुछ आना चाहिए, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी ये चलता है तो हम यहाँ पे ब्लैंक करेंगे। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर अगर हम थर्ड लाइन लिखे यहाँ से, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, गूगल। ठीक है, मैंने अभी क्या लिख दिया, एक मिनट बस थोड़ा सा, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है, ये बोल देखो अभी दोनों लाइन क्या है, इफ पर डिपेंड है कि अगर इफ ट्रू है तो दोनों चलेंगे, नहीं है तो कोई सी नहीं चलेगी। मैंने अगर आपके आंसर रन करा तो यहाँ पे दोनों चल रही है, सही है बिल्कुल। ठीक है, और इसको कंडीशन को एक बार फॉल्स करके देख लेते हैं, 1 लिख देंगे। तो अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो कोई सी नहीं चल रही। बट अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे ना लिख करके कुछ इस तरीके से लिख दूँ यहाँ पर, ये सही है। अब सेव कर दिया मैंने इसको, सही। जब मैंने इसको सेव कर दिया, अब देखो कंडीशन चाहे ट्रू हो, अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन पहले ट्रू करके दिखा दिया आपको, ट्रू है ना, क्या आएगा, दोनों चीज आएंगी, हेलो भी आएगा, गूगल भी आएगा। जैसे मैं इसको रन करा है 5 से, तो हेलो भी आ रहा है, गूगल भी आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशन को फॉल्स कर दूँ तो यहाँ पर हेलो नहीं आएगा बट गूगल आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा हेलो इफ पर डिपेंड है और गूगल हमारा इफ पर डिपेंड नहीं है, इसलिए गूगल तो चलना ही चलना है। तो अगर मैं इसको रन कर देता हूँ, कितना आ रहा है, गूगल गूगल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है और फॉल्स होने पर हमारा हेलो नहीं चला, लेकिन गूगल किसी पे डिपेंड नहीं था तो गूगल चल गया, क्योंकि वो ग्लोबल ब्लॉक में है। सही है, क्योंकि वो ग्लोबल ब्लॉक में है। सही है, और हेलो क्या लिखा हुआ है, हेलो इफ के ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। तो भाई आपको ये चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पर, तभी आप पाइथन को मास्टर कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं यहाँ पर यही होता है। सही है, अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले अपने आइडियल पर चलते हैं यहाँ पर, देखो कि मेरे पास एक ए नाम का वेरिएबल है। ठीक है, ये वाला सही रहेगा क्या, हाँ ठीक है। मेरे पास एक ए नाम का वेरिएबल है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एंटर करते हैं भाई 10। सपोज करो 3 वेरिएबल ले लेते हैं, ए बी और सी। सही है, हमें फाइंड करना है सबसे इसके अंदर कि जिसके लिए सबसे ज्यादा है सिर्फ वही आना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन फाइंड करना, ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम उसका उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इफ। सही है, पहली कंडीशन के अंदर हमने ए बी और सी, मतलब कि ए को दोनों से कंपेयर करना पड़ेगा, तो ए इज ग्रेटर देन बी। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो सिर्फ वही प्रिंट होना चाहिए। सपोज करो ए की सबसे ज्यादा है तो लिखना चाहिए था ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। सी की सबसे ज्यादा तो लिखना चाहिए कोई ए के आना चाहिए, सी इज ग्रेटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें ये बनाना है कुछ कि जिसके लिए सबसे ज्यादा हमें सिर्फ वही दिखाए। तो देखो अगर ये है ए लिखा हुआ है यहाँ पर, सही है, तो हमें ए को अगर हम दोनों से कंपेयर करें, बी से भी और सी से भी, तो ए इज ग्रेटर हो जाएगा। सही है, ए को अगर हम बी से और सी से दोनों से कंपेयर करें, क्या ए हमारा इस ए से बी से बड़ा है क्या या फिर सी से बड़ा है, तो हमारा ए सबसे बड़ा निकलेगा अभी के लिए, तो हमारा ए इज ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं, पहले देख लेते हैं कोड कैसे होगा, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि काम कैसे कर रहे हैं। तो ए इज ग्रेटर और यहाँ पर मैंने लगा दिया एंड, ए सी से भी ग्रेटर होना चाहिए। चाहिए, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट क्या करा देना, प्रिंट ए इज ग्रेटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अगर ऐसा ना हुआ तो हम बी को इन दोनों से करके देखेंगे कि ये दोनों कंडीशन ट्रू है क्या। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इफ, फिर से इफ लगा दिया। सही है, ए इज, सॉरी सॉरी ए नहीं आएगा भाई, यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, तो बी इज ग्रेटर देन ए एंड
बी इज ग्रेटर देन सी। अगर बी इन दोनों से बड़ा है तो फिर प्रिंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी इज ग्रेटर हो जाएगा भाई, ठीक है, बी इज ग्रेटर। और अगर ऐसा ना हुआ होगा तो हम सी को कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि हमारा सी से दोनों से बड़ा है क्या। तो मैं यहाँ पे लिखा इफ और सी, एक मिनट थोड़ा सा ए सी ऐसा बन गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है सी अगर ए से भी बड़ा हुआ और एंड, और सी हमारा बी से भी बड़ा हुआ तो फिर हमारा क्या होगा, सी ही सबसे बड़ा होगा, प्रिंट सी इज ग्रेटर, सी इज ग्रेटर। तो इफ से अगर हमें प्रोग्राम बनाना हो तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और हमने ए बी और सी की वैल्यू ये ले ली है। तो देखो अब स्टेप बाय स्टेप अगर हम सॉल्व करने बैठे तो काम कैसे करेगा, देखो सबसे पहले समझते हैं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है, 100 है, सही है। तो क्या ए बी से ग्रेटर है, मतलब कि ए की वैल्यू बी से ज्यादा है क्या, हाँ है, कंडीशन वो है ट्रू, सही है। वन आ चुका है। एंड का आपको पता है क्या करता है, ए सी से भी ज्यादा है क्या, हाँ, तो वन और वन वन क्या हो चुका है, वन हो चुका है, सही है। आपने वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में सॉल्व करा होगा ना कि कंडीशन ट्रू है तो वन, कंडीशन फॉल्स है तो जीरो। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू तो वन आ गया, कंडीशन ये भी ट्रू है तो वन आ गया, तो वन और वन क्या होता है, एंड के अंदर वन होता है, कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू हो गई है। तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे इज ग्रेटर आ जाएगा। देखो भाई अगर मैं आपको ना लॉजिकल ऑपरेटर तो पढ़ाने बैठे होंगे तो आपको भाई लॉजिकल पीछे से पढ़ना पड़ेगा, एक बार अगर आपने वीडियो को रिवाइज करना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा, तो आपको ये प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे काम चल रहा है, सही है। अब सपोज करो मेरी बी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है तो हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या ए बी से ज्यादा है कि नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो एंड के अंदर अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर सारी फॉल्स हो जाती है तो ये चलेगा नहीं, इससे आगे वाले को चेक करेगा, है ना। क्या बी ए से बड़ा है, हाँ बिल्कुल। क्या बी सी से बड़ा है, हाँ, तो फिर क्या आ जाएगा, बी ग्रेटर आ जाएगा, जो कि ये प्रिंट होना है, सही है। सपोज करो सी सबसे ज्यादा है, क्या हमारा ए सबसे बड़ा है, नहीं, बी से बड़ा है, नहीं है, तो क्या ए सी से बड़ा है, नहीं है। क्या हमारा बी ए से बड़ा है, बी बी के 200 है, हाँ ये तो है। क्या हमारा बी सी से भी बड़ा है, नहीं वो नहीं है भाई, सही है, बी सी से बड़ा नहीं है। तो हम सी को चेक करेंगे कि हमारा सी ए से बड़ा है क्या, हाँ सी ए से बड़ा है। क्या हमारा सी बी से भी बड़ा है, हाँ ये कह रहा है सी बी से भी बड़ा है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये वाला ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे सी से बेटर आ जाएगा, सही है। अब इसको एक बार देख लेते हैं उसमें चला करके, ये चल रहा है नहीं, जल्द से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसको एक बार कोडिंग स्क्रीन पर चला के दिखा देता हूँ, सही है। देखो इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने अब लिखा a इक्वल टू 10, अब if लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो a इज ग्रेटर b एंड a इज ग्रेटर c। और हम क्या इसको कॉपी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रिंट करके लिख देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट थोड़ा सा स्पेस देंगे ना, इज ग्रेटर लिख देते हैं ताकि मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल, ठीक है भैया। यहाँ पे ए बी और यहाँ पे बी सी आ जाएगा, एंड बी इस तरीके से है ना। यहाँ पर आ जाएगा हमारा, पहले हम सी को चेक करेंगे या ए से ग्रेटर है क्या, और सी हमारा फिर बी से ग्रेटर है, तो सी ग्रेटर है ना, सी। अब एक बार चेक चेक कर लेते हैं कि चल रहा है क्या। तो यहाँ पर लिख देते हैं बी, यहाँ पर लिख देते हैं बी, एंड यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पे सी, सही है। सेव कर दिया मैंने इस फाइल से, इसको एफ एन से एफ आई। सबसे पहली बात किसके लिए, सी के लिए है ना, क्योंकि सी के लिए हमने 330 ले रखी है, सही है। तो सी एज ग्रेटर दिखा रहा है। एक बार ए को 100 कर लेते हैं, सेव। आप क्या देखना चाहिए, एज ग्रेटर देख लेते हैं क्या चल रहा है, तो एज ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। इसके लिए सबसे ज्यादा कर देते हैं, सेव। यहाँ पे आ रहा है 30%, मतलब कि हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो आज हमने क्या कवर करा है भाई, आज का टॉपिक थोड़ा मेन था, आज ही के टॉपिक पर हमारा आगे का सब कुछ डिपेंड होगा कि अगर आप आज की क्लास मिस कर दे तो आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो, सही, और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से भाई आपको वीडियो को देखने की जरूरत है ध्यान से, ठीक है। आप एक बार वीडियो को फिर से ध्यान से देखो तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। और आपके लिए क्वेश्चन है, आपको लेस देन वाला बनाना था, जैसे हमने ग्रेटर देन वाला बनाया है वैसे ही आप क्या बनाओगे, लेस देन वाला बनाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।